हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज के इस वीडियो में। आज हम आपको बाजू का एक और नया डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और इसको हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। इसकी लंबाई नाप लेते हैं, तो डबल फोल्ड में इसकी लंबाई 17 इंच है। तो अब इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। अब हम इस तरह से इसमें प्लेट बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरे कपड़े पर छोटे छोटे प्लेट बना लेते हैं। तो हमने ऐसे इसकी फ्रिल बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं कि फ्रिल बनाने के बाद कितना तैयार है। तो यहाँ पर ये 13 इंच तैयार है। अब हमने अपनी बाजू का कपड़ा लिया है, इसकी हमने पहले से ही कटिंग कर ली है और इसकी लंबाई हमने 11.5 इंच रखी है और चौड़ाई हमने इसकी 6.5 इंच रखी है। इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसको इस तरह से हम सिंगल कर लेते हैं। तो सिंगल में इसकी चौड़ाई 13 इंच है। अब जो हमने फ्रिल को तैयार किया है, अपनी बाजू को ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर एक कपड़ा और लिया है, तो इसको लंबाई में हमने 12 इंच रखा है। और चौड़ाई हमने इसकी 26.5 इंच रखी है। अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई को लगाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हम एक धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे कपड़े को पीछे की तरफ करते जाएंगे और इसमें ऐसे छोटी छोटी चुन्नट बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चुन्नट बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई 13 इंच तैयार है और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे चुन्नट को एक बराबर करते हुए। तो यहाँ पर हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। और ये अपना हम बाजू का डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इसकी सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और ये अपना चुन्नट वाला डिज़ाइन इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और दोनों की सीधी साइड को मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इस सिलाई को भी लगा लिया है।
अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो ये जो हमारा फ्रिल वाला डिज़ाइन है वो इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम इस तरह से इसको पीछे की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पर ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे लगभग एक पैर के बराबर इस तरह से, और फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे। जो हमारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा है वो आधा इंच से 1 पॉइंट करीब ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर हम किनारे वाली सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। इसी तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर ये एक इलास्टिक ली है, इसकी चौड़ाई आधा इंच है। अब हम यहाँ से अपनी मोहरी का साइज़ लेंगे। यहाँ पर हमारी मोहरी का साइज़ 7 इंच है, तो यहाँ पर हम इलास्टिक को 7 इंच का काट लेंगे। और ये हमने एक सेफ्टी पिन लिया है और इसको इस तरह से इसमें डालेंगे और इधर से हम सेफ्टी पिन को इस तरह से डालेंगे। और दूसरी साइड में इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक पर यहाँ सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इधर भी सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ते हुए इसको ऐसे चुन्नट को एक बराबर कर लेते हैं। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये वाला हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार है। तो इसका लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा।